इतिहास क्या है और वैश्विक इतिहास क्या है? दोनों एक ही है, लेकिन घुमा के पूछा जा सकता है। विश्व इतिहास क्या है? जब किसी भी देश की बात करते हैं, लाइक हम एक देश की बात ना करके किस दुनिया के सभी देशों की बात करते हैं, या फिर जहाँ पर हमारी भारत की सीमा खत्म होती है उसके बाहर के सभी देशों की जब हम बात करते हैं तो उसे हम विश्व इतिहास कहते हैं। यानी कि अगर हम विश्व इतिहास में देखा जाए तो हम राज्यों का अध्ययन करते हैं, संस्कृति का अध्ययन करते हैं, और हमारे देश के जितने भी बाहर देश हैं उन सभी देशों का हम अध्ययन करते हैं। इसीलिए विश्व इतिहास पढ़ना महत्वपूर्ण है। और विश्व इतिहास पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम दुनिया से कट के नहीं रह सकते, इसलिए हमें विश्व इतिहास पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम दूसरे के बारे में जानेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे, तो ये हमें थोड़ा बहुत सही है हमारे लिए। तो अब अगर 20वीं शताब्दी की बात करें तो 20वीं शताब्दी में कुछ घटनाएं हुई थी, है ना, लाइक परमाणु हथियार, प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व, परमाणु हथियार, परमाणु ऊर्जा, शीत युद्ध समाप्ति और तकनीकी विकास, ये सब हुआ था। ये क्या करती हैं? ये आधुनिक युग को परिभाषित करने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ठीक है। इनका प्रभुत्व उस समय बहुत ज़्यादा था। अब देखा जाए तो 20वीं शताब्दी में कुछ और भी देखा गया, लाइक आज़ादी के लिए भी उधर लोगों ने संघर्ष किया था, क्योंकि दुनिया भर में जो ब्रिटेन का राज हो रखा था, भारत पर भी था, तो सब जानते हैं। तो कई देशों में क्या हो रहा था, अपने ही राजा अत्याचार कर रहे थे, उसके खिलाफ भी संघर्ष लोग कर रहे थे। अब अगर यूरोपीय कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे वोटिंग के राइट्स को लेकर संघर्ष चला। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 20वीं शताब्दी का जो युग है वो क्या है, युद्ध का और संघर्ष का समय था। तो ये बहुत ही बेकार समय माना जाता है। तो प्रो एल्टन द्वारा क्या किया गया इसके बारे में, उन्होंने कहा कि सभी बेहतर ऐतिहासिक लेखन विश्व इतिहास ही होता है, क्योंकि विश्व के एक भाग का अध्ययन करने के लिए हमें विश्व का विचार करना ही होता है। यानी कि विश्व के एक भाग का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो पूरे विश्व का विचार तो हमें करना ही पड़ता है, और तभी हम एक भाग का अध्ययन कर पाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है समाप्त।